हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और कुछ स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स ऑफ कुछ स्टॉक्स में, जैसे हमें कोटक बैंक, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, आईजीएल एंड आईजी डिश टीवी में देखते हैं कि हमारे पास क्या सेटअप्स बन के आ रहे हैं। विल स्टार्ट विद निफ्टी। दिस इज निफ्टी आवरली टाइम फ्रेम चार्ट। एज यूजुअल रेंज में ट्रेड कर, रेंज बाउंड मार्केट हो चुका है। अभी अपर रेंज एज यूजुअल हमने डिस्कस किया 400 425 30 का रेंज है। लोअर एंड पे 225 300 का एक सपोर्ट जोन है। तो आज का जो लो था, दैट लो इज अराउंड 270 269 प्रिसाइसली। तो एक मतलब एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, ना ही अपसाइड ब्रेक हो रहा है, ना ही डाउन साइड ब्रेक हो रहा है। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल वी कैन से। अगर ज्यादा प्रिसाइसली देखें तो ये लोअर सपोर्ट जोन, और हम ऐसे करेंगे तो एक क्लोज सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है अभी। और ये जल्दी ही इधर साइड में ब्लास्ट कर सकता है, किसी भी साइड हो सकता है। दिस इज ए न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। किसी भी साइड में कैंडलस्टिक पैटर्न बोलो, किसी चार्ट पैटर्न, किसी भी साइड में ये इधर साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे सकता है। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। जिस साइड पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, हम वहां पे ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। दिस इज अबाउट निफ्टी। ओआई पार्ट में हम देखेंगे तो हाईएस्ट ओआई और रेजिस्टेंस के हिसाब से 400 के आसपास आ रहा है, और लोअर एंड पे 17 के और 17,200 का एक जोन है जो सपोर्ट जोन की तरह काम होता है। ये रेंज बाउंड अभी भी ओआई डाटा के हिसाब से भी कुछ खास है नहीं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने कल देखा था एक ये सपोर्ट, अपर ये रेंज है, ये लोअर रेंज है। जो अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ऐसा दिख रहा है कुछ। दिस इज द अपर रेजिस्टेंस मेजर, और ये मेजर ब्लू सपोर्ट लाइन है। हमने इसको आवरली टाइम फ्रेम में शिफ्ट किया था। तो हमारे पास ये अपर रेजिस्टेंस लाइन है, ये लोअर सपोर्ट जोन है, जिसको आज इसने ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद पुल बैक आया। पुल बैक में ये कहीं वहीं उसी जोन के आसपास है, दैट जोन इज अराउंड 36550 के आसपास का। वहां से रिजेक्शन आके फिर वापस कहीं मतलब अपर एंड में क्लोज हुआ। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आज का जो फर्स्ट आवरली कैंडल था, जो बियरिश कैंडल फॉर्म हुआ, उसका लो ब्रीच नहीं हुआ फुल डे। इस बियरिश कैंडल का आइडियली लो ब्रीच होना चाहिए था, तो ये हम फॉलो अप सेलिंग देखते इस जोन के लिए। बट वो लो ब्रीच हुआ नहीं है। एनी हाउ, अब हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी बन के आती है, अपर रेजिस्टेंस लाइन इन दिस वन, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है फ्रेश, वो 36,700 टू 800 जोन है। इस जोन के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है, कोई भी आवरली कैंडल या 15 मिनट्स के ऊपर कैंडल कोई क्लोज करती है, देन हम बुलिश मोमेंटम में जा सकते हैं अपर रेंज की तरफ। टिल दैट टाइम हमारे पास जो सपोर्ट जोन बन के आ रहा है, वो ऐसे कुछ बन के आ रहा है हमारे पास। ये अगर ये डाउन साइड ब्रीच होता है, कल लेट से अगर रेड कैंडल बनता है, डाउन साइड ब्रीच होता है, तब हमारे पास ये नीचे के रास्ते ओपन हो रहे हैं। तो ये भी एक टाइट रेंज में मूवमेंट कर रहा है निफ्टी की तरफ पे। यहाँ पे भी कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो रादर देन प्लेइंग इन अनडायरेक्शनल मार्केट में कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है, आप इधर साइड भी अपना स्टॉप लॉस सेट करवाएंगे, बेटर है कि वेट एंड लेट दैट मार्केट टेल यू कि हम किस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ आप अपना पोजिशन बना सकते हैं। बैंकिंग स्टॉक में बाकी कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, बट मुझे कोटक बैंक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब इफ यू सी, कोटक बैंक में एक पहले भी हमने डिस्कशन किया था। इन अर्ली डिस्कशन एक रेजिस्टेंस लेवल था जो कई बार मल्टीपल टाइम इसने रिजेक्शन दिया था, वन ट्वाइस थ्राइस 4 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 8 टाइम्स यहाँ पे रिजेक्शन आया था। आज फाइनली उसके ऊपर क्लोजिंग मिली है। ये लेवल जो था वो 18 20 25 का जोन था, और आज की जो क्लोजिंग मिली है वो हमें 1840 का मिली है। तो अच्छा खासा क्लोजिंग मिला है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। अगर हम इसके ऊपर की बाइंग करते हैं, देन आवर टारगेट विल बी अराउंड ऑल टाइम हाई का जो है 2025-30 का लेवल जो आ रहा है, वो हमारा टारगेट होगा। हमारा स्टॉप लॉस वो छोटा सा है। स्टॉप लॉस अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो सी 1:2.5 का आ रहा है। our risk is 1 and reward is 2.5, तो इट्स ए हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अच्छा इसमें ट्रेड में बन सकते हैं। दैट्स सेटअप इज लुकिंग गुड इन कोटक बैंक। नेक्स्ट इज बीपीसीएल। लास्ट टाइम आई स्पॉटेड बीपीसीएल समवेयर है 459 460 का जोन था जब ये ब्रेकआउट दिया था इस कैंडल ने। उसके बाद से टारगेट पास 500, और जो संभव ब्रीच टारगेट ऑलमोस्ट हिट करके फिर पुल बैक आया था। नौ अगर हम देखें इसको ध्यान से, तो हमारे पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, दैट इज 505 टू 510 का जोन। 505 टू 510 का जोन, क्लोजिंग प्राइस इज 498। ओवाई वाइज देखेंगे तो हमारा 500 एक रेजिस्टेंस जोन है, राउंड फिगर नंबर भी है। बट आई एम सीइंग कि वहां पे आने वाला टाइम पे एक अनवाइंडिंग हो सकती है और धीरे धीरे पुट राइटिंग बढ़ रही है। तो नाउ आई एम एज्यूमिंग कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज देखें
आवर स्टॉप लॉस विल बी अराउंड लो ऑफ दिस कैंडल और दिस 480 के स्टॉप लॉस के साथ वी कैन पोजिशनली ट्रेड दिस स्टॉक फॉर 530 टू 550 वाला जोन। पहला एक बार अगर 510 निकलता है तो बहुत फास्ट मोमेंटम आएगा इसमें बीपीसीएल में, तो वी हैव टू कीप इट ट्रैक। हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है और मोमेंटम के वाइज अगर आप टारगेट देखेंगे तो काफी अच्छा खासा टारगेट है, शॉर्ट कवरिंग की मदद से प्राइस जल्दी ऊपर जा सकता है। दैट इज बीपीसीएल। टाटा मोटर, टाटा मोटर बहुत लोगों का फेवरेट स्टॉक है। कई लोग हो सकता है ऊपर की रेंज में अटके हो या नीचे बाइंग लेवल पे 280 के आसपास बाय किया हो, अपने ट्रेड को एवरेज आउट किया हो। बट अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें, हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में आते हैं। दिस वाज रन अप, देन दिस इज द होल्ड पीरियड, नीचे से रिजेक्शन मिला, दिस वाज अ पिन बार कैंडल जिसका हाई पे ट्रेड हो रहा है। बट कोई भी बुलिश मोमेंटम वाले कैंडल ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। इवन तो हम देखेंगे तो हर बार गैप अप गैप गैप और लोअर विक्स है, बाइंग प्रेशर आ रहा है, बट बुल्स में वो फियर्स अभी तक नहीं दिखाई दिया। अगर वो जब तक वो चार्ट में कैंडल्स में दिखाई नहीं देगा तब तक वी कांट से कि ये जो बड़ी सी यहाँ पे सेल ऑफ हुआ है या ये जो सेल ऑफ हुआ है वो टेकन आउट इतनी इजिली होगा। ओआई वाइज भी 300 हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसके आसपास से क्लोजिंग की है, 5-10 पॉइंट्स अप डाउन चलता है। तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट अब बन जाता है वो इंपॉर्टेंट है कि ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये ब्रीच होना चाहिए। दैट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इज कमिंग अराउंड 305 307 के आसपास। ये ब्रीच होता है तो 315 320 के लेवल्स ओपन हो रहे हैं हमारे लिए इन टाटा मोटर्स। 320 ब्रीच होता है देन 325 टू 330 का एक जोन है। ये इस सीरीज में आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी ये सारे लेवल्स देखने को मिलेंगे। मुझे जो लग रहा है कि जिस हिसाब से ओआई बिल्डअप है बाकी चीजें ये इसी रेंज बाउंड में थोड़ा सा घुमा फिरा के 310 315 से फिर वापस रिजेक्शन आके इसी जोन के आसपास होगा। अगर ये सस्टेन करता है 310 315 के ऊपर देन हम शॉर्ट कवरिंग की वजह से देख सकते हैं प्राइस फास्ट ऊपर जाएगा। टिल दैट टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग अ रेंज बाउंड सेशन, यहाँ से टकरा के हो सकता है वापस नीचे आए, कुछ इस तरह से घूमे इन टाटा मोटर्स। नेक्स्ट स्टॉक इज आईजीएल। आईजीएल में ब्यूटीफुल सेटअप है। अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं पहले, ओके, दिस इज अ वेज पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या हो गया कि अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखें तो ये एक रेजिस्टेंस को ब्रीच किया और विद स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रीच किया है, ठीक है। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज देखें तो यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड बन के आ रहा है 1:1.88, ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमारे पास बन के आ रहा है। दैट इज अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हमारे पास अपर ट्रेंड लाइन के आसपास का एक टारगेट मिल रहा है और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है आईजीएल में, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि टारगेट सूनर और लेटर जल्दी आ जाएंगे टारगेट हमारे पास। लास्ट स्टॉक इज डिश टीवी। डिश टीवी टर्न अराउंड स्टोरी टाइप का लग रहा है, बट आई ट्रेड हार्डली इन पेनी स्टॉक, जो ऐसे स्टॉक जिसका वैल्यू 50 रुपीज के नीचे का हो मैं जनरली ट्रेड नहीं करता हूँ, ना ही मैं एडवाइस करता हूँ। बट ये स्टॉक चार्ट के हिसाब से ठीक लग रहा था, दैट्स व्हाई आई एम आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इसमें एक चीज अच्छी लगती है कि वो ये है कि स्ट्रक्चर वाइज चेंज हो गया है। यहाँ पे लोअर लो स्ट्रक्चर हो रहा था, दिस लो यहाँ पे ऑलमोस्ट इसने डबल बॉटम फॉर्म किया। दिस लेवल इज अराउंड 4 रुपीज, 4.5 का ये लेवल है जो मार्च का लो है, मार्च अप्रैल का लो है। उसके बाद से इसने जो बाउंस किया देन फ्लैग पैटर्न बनाया, पुल बैक, देन अगेन टारगेट, देन पुल बैक, देन अगेन, देन दिस टाइम इट्स डीपर रिट्रेसमेंट आया। बट इसके बाद से ट्रेंड वापस अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक मेजर हडल जोन था, दैट इज अराउंड ये लेवल जो था 15.8, 16 का 7, 16 17 का 7 लेवल्स, उसके ऊपर कहीं क्लोजिंग मिली है। अब हमारे पास छोटा सा हर्डल है दैट इज 20 का लेवल। 20 के लेवल पे एनी बाइंग उसके ऊपर कोई क्लोजिंग मिलता है हमें, लेट्स से दिस वीक का हमें क्लोजिंग 20 के लेवल के ऊपर मिलता है, देन हमारा इमीडिएट टारगेट विल बी 30 34 का जोन। देन उसके ऊपर निकलता है 34 35 का निकलता है लेवल, देन हमारे पास 40 42 का लेवल्स ओपन अप हो रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज देखेंगे तो इट्स अ हेल्दी वन, इट्स हेल्दी नहीं ग्रेट वन, वी कैन से कि 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है हमें। स्टॉप लॉस विल बी समवेयर अराउंड दिस लो, दैट इज अराउंड 14 15 का लेवल है जो हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा। और टारगेट हमारा देख रहे हो आपकी 32 34 का जोन फर्स्ट टारगेट है, उसके ऊपर हमारा 40 42 का लेवल सेकंड टारगेट है। तो मोमेंटम अगर स्ट्रांग रहा तो टारगेट वी कैन सी दिस वोलेटाइल काउंटर और आ भी सकता है। चार्ट पैटर्न वाइज टेक्निकली गुड है, आप ज्यादा पैसा मत लगाना, पोजीशन साइजिंग स्ट्रांग रखना, ऐसा ना हो कि छोटा स्टॉक देख के हम कुछ हजारों में क्वांटिटी में ट्रेड कर लें। प्लीज मेक योर पोजीशन साइज वेरी कंफर्टेबल, इन केस ये डाउन आता है तो वी कैन एग्जिट दिस ट्रेड, क्योंकि हमें
अपने स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट करना चाहिए। दिस लोअर ट्रेंड लाइन शुड एक्ट एज अ सपोर्ट, शॉर्ट टर्म सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए लोअर ट्रेंड लाइन। दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक अवर वीडियो। Kindly like, subscribe and share our channel. Thank you very much.